आज हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन को हम समझेंगे। यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस c बराबर विचार करते हैं तो इसमें y का मान x के मान पर निर्भर करता है, परंतु x का कोई स्पष्ट मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब x और कोई फलन x और y बराबर 0 एक बीजीय संबंध दिया हुआ हो और y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं किया जा सके तो ऐसे फलन अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। और ऐसे फलनों को अवकलन करने के आंशिक अवकलन करने के लिए हमें अलग प्रकार से क्रिया करनी पड़ती है। यदि एफ एक्स वाई बराबर सी हो, कांस्टेंट हो, तो y का मान x के स्पष्ट रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति के अंदर dy बाई डी एक्स का मान dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई होता है, जहाँ जो हर का मान है वो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ f जो है एक्स वाई का फलन है, परंतु x और y स्पष्ट फलन नहीं है। तो जब पहले जब f को अपन x के सापेक्ष करें तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल एफ डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस डी एफ बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो गया, तो डी एफ बाई डी एक्स का मान आया हमारे पास डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ डी एफ अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अर्थात यहाँ से डी एफ बाई डी एक्स का मान अब 0 आया, तो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का मान माइनस डी एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी एफ बाई डी वाई होता है। अब यदि इसका सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करें तो वो हमारे पास आता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का मान है डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई। तो इसको जब एक्स के पास दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका मान हमारे पास प्राप्त होता है। यदि तो ये होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। यहाँ पी क्यू आर एस का मान अपन ये लेते हैं, पी बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स, क्यू बराबर डेल एफ बाई डेल वाई, पी क्यू आर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आर पी क्यू आर एस डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई और टी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस तरह इसका मान जब इसमें रखते हैं तो हम आसानी से सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब u बराबर एक्स साइन एक्स वाई स्क्वायर हो, x बराबर लॉग टी हो, y बराबर ई की पावर टी हो, तो डी बाई डी टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ u x और y का फलन है, x टी का फलन है, y टी का फलन है। तो इस स्थिति में डी यू बाई डी टी का मान होगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो अब हम यहाँ से ऊपर जो हमें दिया हुआ इससे डेल यू बाई डेल एक्स का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी का मान ज्ञात कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मान सारे इसके अंदर हम आसानी से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके डी यू बाई डी टी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 के अंदर हमें डी यू बाई डी टी का मान ज्ञात करना है जब u इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, जहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy बराबर 5a स्क्वायर हो, तो जहाँ x बराबर a वाई बराबर a का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में डी यू बाई डी एक्स का मान में डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का मान रखेंगे, तो इसके द्वारा हमें डेल यू बाई डेल एक्स का मान प्राप्त होगा। और फिर जो हमारे जो प्रतिबंध दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy बराबर 5a स्क्वायर, इस प्रतिबंध की सहायता से हम डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आसानी से डी यू बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 के अंदर हमें अब दिया हुआ है एफ एक्स वाई बराबर 0, 5yz बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में जब एफ एक्स वाई बराबर 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आया माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई। इसी प्रकार 5yz बराबर 0 है तो डी वाई बाई डी जेड बाई डी वाई तो माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई डेल फाइव बाई डेल जेड। अर्थात 1 तथा 2 से हम ये सब हमारा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण नंबर 4 में जो हमें दिया हुआ u इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन जेड जेड अपॉन एक्स, और हमें सिद्ध करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड बराबर 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x अपॉन वाई को t1, x अपॉन वाई को वाई अपॉन जेड को t2, जेड अपॉन एक्स को t3 मानेंगे। तो हमारा फंक्शन हो गया u बराबर एफ t1 t2 t3, और जहाँ t1 t2 t3 x y और z के फलन है। यहाँ से हम डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड का मान ज्ञात करेंगे और उसको x y z से मल्टीप्लाई करके योग करने पर हमारा अभिष्ट रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार
जो उदाहरण नंबर 5 में v बराबर एफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स हो तो सिद्ध करना है कि डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में y माइनस जेड बराबर t1, जेड माइनस एक्स बराबर t2, एक्स माइनस वाई बराबर t3। तो हमारे पास जो दिया हुआ फलन है v वह t1, t2, t3 का फंक्शन है और t1, t2, t3 जो है एक्स वाई जेड का फलन है। तो अस्पष्ट फलनों की परिभाषा के से सबसे पहले हम जो डेल वी बाई डेल एक्स ज्ञात करेंगे तो डेल वी बाई डेल टी वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल टी थ्री बाई डेल एक्स। इसके अंदर हम डेल टी वन अपॉन डेल एक्स, डेल टी टू अपॉन डेल एक्स, डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डेल वी बाई डेल एक्स का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल टी टू प्लस डेल वी अपॉन डेल टी थ्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वाई और जेड के मान जब ज्ञात करें तो सिमिलरली जो है y के साथ t3 t1 आएगा और z के साथ t1 t2 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा अभिष्ट रिजल्ट हमें डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 6 में यदि हम करें u बराबर एफ आर जहाँ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर डबल डैश एफ प्लस 2r एफ डैश आर। तो सर्वप्रथम हमें दिया हुआ u इज फंक्शन ऑफ r एंड r इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देन वी कैन कैलकुलेट फर्स्टली डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल u बाई डेल आर बाई डेल एक्स। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन आर। जब इसको दोबारा सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इसका मान डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल u बाई डेल एक्स, अर्थात एफ डैश इंटू एक्स अपॉन आर का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सर्वप्रथम अपन ने एफ डैश आर अपॉन आर को कांस्टेंट माना, एक्स का किया 1 हो गया, प्लस दूसरे के अंदर अब हमारे पास जो एक्स का अपन पहले कर चुके हैं तो एफ डैश अपॉन आर का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ यू अपॉन वी मेथड से हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहले एफ डबल डैश माइनस एफ डैश वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। तो ये इस तरह से हमें सेकंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। सिमिलरली हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीनों समीकरण 1, 2, 3 का योग करके हम हमारा अभिष्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हमें सिद्ध करना है डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए सर्वप्रथम अपन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ दिया हुआ है आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देन दोनों पक्षों में आर स्क्वायर रूट किया तो डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और जब डेल आर बाई डेल एक्स का मान ज्ञात किया तो उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये 1 और 2 को वर्क करके जोड़ने पर हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त होती है और इसका राइट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें बराबर प्राप्त होती है। इस तरह से ये हम स्पष्ट फलनों के भी डेरिवेटिव हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये बहुत ये कंसेप्ट जो है आगे चल के हमें काम आएगा जब आगे हम नए चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ। धन्यवाद।